प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार को देखने का जो चश्मा है उसकी एक वानगी महाराष्ट्र है। उन्होंने जिन अजीत पवार एंड कंपनी को महाभ्रष्ट महापातकी महाराष्ट्र का लुटेरा बताया था और 2 दिन बाद जब ईडी उनके घर के दरवाजे पर पहुंची, वो अपनी एनसीपी तोड़ करके उन्होंने अलग एनसीपी बना ली और वो उप मुख्यमंत्री हो गए और वो साफ पाक हो गए। मतलब मोदी जी की लॉन्ड्री में धुलने के बाद हर भ्रष्टाचारी साफ पाक हो जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी पे जनता भरोसा कर रही है और 370 सीटों से ज्यादा अब की बार जीत। गारंटियों का भरोसा तो हमारे उम्मीदवार ने बताया ना अभी कि 15 लाख रुपया हर खाते में आने की गारंटी थी, क्या पहुंचा? 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी की बात थी, क्या वो हुआ? किसानों की आमदनी दुगनी हुई? उन्होंने सवाल जनता से पूछे। तो गारंटी तो गप है, लेकिन 300-400 के पार ये अहंकार है। लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं। भाजपा का अपने जमीनी कार्यकर्ताओं में विश्वास हट गया और इसी का परिणाम है कि 2 जमीनी कार्यकर्ता जिनको जो भाजपा के ग्रासरूट से जुड़े हुए रहे हैं, श्री रमेश पोखरियाल निशंक और श्री तीरथ सिंह का टिकट काटा गया है और उनके लिए एक आयातित और एक जिसको भाजपा ने स्वयं ही किनारे कर दिया था, उनको बड़े दायित्व को निभाने लायक नहीं समझा था, उनको उम्मीदवार बनाया है। कंगना रनौत, अरुण कोविल को भी टिकट दिया है, वीडियो को टिकट दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। मैं राजनीति को बड़ा गंभीर जनसेवा का विषय मानता हूं। जो जनता के दुख दर्द को समझ सकते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को अवसर दिया जाना चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, मगर जनसेवा से और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ उनका नजदीक का वास्ता रहना चाहिए। और जिनको केवल आप ग्लैमर के लिए उतारने का काम कर रहे हैं, रातों रात कहीं से कहीं फिट कर दे रहे हैं, तो वो संसदीय लोकतंत्र का उपहास है। चाहे किसी नाम के साथ कोई आया हो, किसी विशेषण के साथ आया हो, जिनको केवल उनके ग्लैमर के कारण उतारा गया है, वो लोकतंत्र का उपहास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।